नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्वास एग्रीकल्चर पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक अपन ने बात की राजस्थान की स्थिति व विस्तार को लेकर, भूगोल के बारे में। अब हम उससे आगे थोड़ा सा चलेंगे और राजस्थान के बारे में थोड़ा और अध्ययन करते हैं। भूगोल की एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और रामबाण क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए। इससे आगे की जो क्लास है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, जहां तक आपको मालूम होगा, कल अपन ने क्लास देखी थी, आपके लास्ट क्लास अपनी रही थी राजस्थान की जिला दर्शन, और उसमें एक छोटा सा टॉपिक था वो अपना रह गया था संभाग वाला। आज थोड़ा सा वो संभाग वाला पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखो राजस्थान में संभाग, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। देखो अगर बात करें संभागीय व्यवस्था को लेकर राजस्थान में कि भाई राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब से स्टार्ट की गई, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है वो आपकी कब से स्टार्ट हुई है, कैसे चल रही है, कितने संभाग है राजस्थान में वर्तमान में, कब कब संभागों का निर्माण हुआ है, वो सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात करें राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की, तो पहला संभाग बात करें अपन, पहली बात कि भाई राजस्थान में सबसे पहले संभाग की शुरुआत कब से होती है। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था स्टार्ट होती है 1949 से। 1949 से अपने मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम निर्वाचित या मनोनीत, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री। शास्त्री साहब सबसे पहले राजस्थान में संभागीय व्यवस्था स्टार्ट करते हैं। और ये राजस्थान में कितने संभागों का निर्माण करते हैं तो वो भी देख लो अपने। एक संभाग बनाते हैं बीकानेर, एक संभाग बनाते हैं उदयपुर, एक आपके बनाते हैं जयपुर, एक संभाग आपके बनाते हैं जोधपुर, एक संभाग बनाते हैं आपके कोटा। ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे पहले 1949 में ये 5 संभाग बनाए गए थे, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। यानी कि अजमेर संभाग मूल राजस्थान का जब निर्माण हुआ था उस टाइम पर नहीं बना था। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्णतः एकीकरण हो गया था। उस टाइम भी अजमेर संभाग का निर्माण नहीं हुआ था। हमने कल ही पढ़ा था 26वें जिले के रूप में अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था। 26वां जिला कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था। संभाग से आगे बनाया जाएगा वो अपन देखने वाले हैं इसकी कहानी को। तो सबसे पहले अपन बात करें राजस्थान में अगर संभागीय व्यवस्था की, तो राजस्थान में 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा 5 संभागों का निर्माण किया जाता है, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। इसके बाद में क्या होता है, तो इसके बाद वाली बात देखते हैं अब अपन। फिर आपके समय चलता रहता है लगभग 1 नवंबर 1956 को अजमेर को शामिल करके राजस्थान का पूर्ण एकीकरण करते हैं। और 26वां जिला किसे बनाते हैं? अजमेर को। 26वां जिला अजमेर बनता है। अब जैसे ही अजमेर जिला बना तो अजमेर के लोगों ने कहा कि भाई अजमेर एक अंग्रेजों के टाइम में केंद्र शासित प्रदेश रहा हुआ है, यानी कि एक बड़ी सिटी के रूप में रही हुई है, तो आप अजमेर को भी क्या बनाओ, संभाग बनाओ। उस समय अपने मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने, अजमेर को अभी कैसे संभाग बनाया जाए। तो उस समय जयपुर संभाग का नाम है ना अजमेर संभाग कर दिया गया था। और फिर आगे चल के लगभग आपके 1962 में कौन आपके? मोहनलाल सुखाड़िया ये आपके क्या करते हैं, संभागीय व्यवस्था बंद कर देते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है, संभागीय व्यवस्था बंद, यानी कि अब राजस्थान में उन्होंने कहा कोई संभाग नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई संभाग होगा ही नहीं। ये रोड़ा ही खत्म हो गया संभाग को लेकर। यानी कि सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ था? संभागीय व्यवस्था बंद किसने की? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने की। कब की? 1962 में की। 1962 में, एग्जैक्ट डेट पूछे तो अप्रैल 1962, ध्यान रखना, अप्रैल 1962, ये ध्यान रखना आप। संभागीय व्यवस्था किसने बंद की? आपके मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब की? 1962 में की। उसके बाद ध्यान रखना, अगर आपको प्रश्न पूछ ले
कि भाई ये संभागीय व्यवस्था बंद कर दी, तो अब ये कौन से अपन संभाग पढ़ रहे हैं, अब अपन संभाग पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो बंद हो गई। तो उसके बाद में वापस स्टार्ट कर दी गई थी। तो कब कर दी गई थी, तो ये भी ध्यान रखना 1987 को पुनः संभागीय व्यवस्था का संचालन, पुनः संभागीय व्यवस्था का संचालन कब स्टार्ट किया गया था आपके 1987 को किसके द्वारा किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना। तो उस समय अपने मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय अपने मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। ये अपनी क्या थे उस समय मुख्यमंत्री थे। और ये वापस से क्या करते हैं, संभागीय व्यवस्था को स्टार्ट करते हैं। और ये जैसे ही स्टार्ट करते हैं, उस समय 5 तो संभाग पहले से थे, तो इस समय ये आपके 1987 में आपके 6वां संभाग बनाते हैं, 6वां संभाग। और 6वां संभाग किसे बनाते हैं, अजमेर को। 6वां संभाग अजमेर को बनाते हैं। अजमेर में आपके कितने जिले जोड़ते हैं, 4 जिले जोड़ते हैं। कौन से 4 जिले जोड़ते हैं, तो एक तो आपके अजमेर खुद हो गया, अजमेर के साथ आपके भीलवाड़ा हो गया। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, भीलवाड़ा कौन से संभाग में आता है, तो अजमेर में। भीलवाड़ा के साथ आपके एक नागौर हो गया, और नागौर के साथ एक आपके टोंक हो गया। यानी कि इनको जोड़ के एक नए संभाग का गठन करता है। संभाग कौन सा आपके, अजमेर संभाग। कौन सा आपके, अजमेर संभाग। यानी कि अपने पास 2 तरह के क्वेश्चन आ गए। संभागीय व्यवस्था बंद किसने की, मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में। संभागीय व्यवस्था का पुनः संचालित किसने किया, या पुनः रीस्टार्ट किसने की संभागीय व्यवस्था आपके, तो हरिदेव जोशी ने। कब की, 1987 में। कौन सा संभाग बनाया उस समय, तो अजमेर संभाग बना दिया। कितने जिले ऐड किए गए अजमेर संभाग में आपके, तो 4 जिले, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। फिर अगर बात करें, ये संभागीय व्यवस्था आगे चलती रही और टाइम आता है आपके जून 2005 का। एग्जैक्ट डेट याद रखना आप, 4 जून 2005 का। अपने इस समय मुख्यमंत्री कौन, सबको मालूम है भाई, इस समय मुख्यमंत्री कौन थे 2005 में, वसुंधरा राजे सिंधिया। ये क्या थी, अपने मुख्यमंत्री हैं उस समय। और ये आपके एक नया संभाग बनाती है, और उस संभाग का नाम है भरतपुर संभाग। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भरतपुर संभाग बना देती है। और इस भरतपुर संभाग में वो 4 जिलों को ऐड करती है, जिसमें से 2 जिलों के आपके कहां से लिए जाते हैं, जयपुर से, और 2 आपके कोटा से। आपका भरतपुर, धौलपुर, एक आपके करौली, एक आपके सवाई माधोपुर। यानी कि ये 4 जिले बनाए जाते हैं किसके द्वारा, वसुंधरा राजे के द्वारा। जिसमें से आपके भरतपुर, धौलपुर है, ये कहां से लिए जाते हैं, आपके जयपुर संभाग से। कहां से लिए जाते हैं, आपके जयपुर संभाग से लिए जाते हैं। और ये 2 आपके कहां से लिए जाते हैं, कोटा संभाग से। ये 2 आपके कोटा संभाग से, ये 2 आपके भरतपुर संभाग से। 4 जून 2005। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार पूछा हुआ है। भरतपुर को संभाग कब बनाया गया था आपके, तो 4 जून 2005 को बनाया गया था। किसके द्वारा, वसुंधरा राज्य के द्वारा। भरतपुर संभाग कितने जिले, 4 जिले शामिल किए गए थे। तो ये अपने थी संभागीय व्यवस्था। उसके बाद में कोई संभाग बना ही नहीं। और उसके बाद में आपको मालूम होगा, अपन ने कहानी पढ़ी थी अभी आपके, कि भाई क्या होता है, 17 मार्च 2023 को एक रिपोर्ट आती है। किसकी रिपोर्ट आती है, आपके रामलुभाया समिति की। रामलुभाया समिति की एक आती है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में वो क्या कहते हैं, आपके 19+3 यानी कि 19 तो जिले और 3 क्या बनाओ, संभाग। तो 3 नए संभागों का गठन किया था। किसने किया था, आपके अशोक गहलोत ने। किसने किया, आपके अशोक गहलोत। कौन से 3 संभाग बनाए आपके, तो एक संभाग बनाया आपके सीकर, एक आपके बनाया बांसवाड़ा, और एक आपके संभाग बनाते हैं पाली। ये 3 संभाग बनाते हैं। कौन बनाते हैं आपके, तो अशोक गहलोत। कौन बनाते हैं आपके, अशोक गहलोत। 17 मार्च, डेट ध्यान रखना, 17 मार्च 2023 को। समिति बनी कब थी आपके, तो 21 मार्च 2023
22 को, 21 मार्च 2022 को ये समिति बनी थी। 17 मार्च 2023 को क्या आती है इसकी आपके रिपोर्ट आती है। क्या आती है आपकी इसकी रिपोर्ट आती है। उस समय 3 जिले बनाते हैं, जिसमें सीकर में आपके कितने जिलों को ऐड करते हैं, तो सीकर में एक तो आपके सीकर को ऐड करते हैं, सीकर के साथ चूरू भी आएगा शेखावटी वाला, और झुंझुनू, यानी कि 3 जिले तो आपके कौन से हो गए जो अपन शेखावटी में अभी पढ़ रहे हैं। एक आपके अभी कैंसिल हो गया था जिला नीम का थाना, नीम का थाना। सीकर के साथ ये 4 जिले ऐड करते हैं। बांसवाड़ा के साथ 3 जिले आपके वागड़ वाले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। पाली के साथ आपके 4 जिले ऐड करते हैं आपके, एक तो पाली, एक आपके नया जिला बना था सांचौर, एक आपके जिला बना था जालोर, और एक आपकी जिला बनता है सिरोही। अब इनका प्रश्न पूछे नहीं पूछे, लेकिन आपसे ध्यान रखना भाई, ये आपके अशोक गहलोत ने बनाए थे ये जिले, ये संभाग बनाए थे जिसमें इन जिलों को ऐड किया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी तो ये क्या हो गया, वर्तमान में क्या है आपके, वर्तमान में इनको क्या कर दिया गया है, कैंसिल। वर्तमान में से क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो ये अपने संभाग व्यवस्था की एक बेसिक रूपरेखा थी जो अपन ने पढ़ी थी। अब इस संभागों को लेके छोटे मोटे कुछ फैक्ट है वो अपन देख लेते हैं। तो अपन ने टोटल संभाग पढ़े। राजस्थान में कितने संभाग है, पहला प्रश्न तो ध्यान रखना। राजस्थान में ये प्रश्न आप ध्यान रखना, राजस्थान में कुल कितने आपके 7 संभाग हैं, 7 संभाग हैं। इस 7 संभागों में अगर आपको पूछ ले पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो ध्यान रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग अपने को कौन सा मिलेगा, आपके जोधपुर। कौन सा आपके, जोधपुर संभाग। दूसरा प्रश्न आपको अगर पूछ ले, सेम प्रश्न, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे संभाग की बात करें तो आपके कौन सा संभाग बन जाएगा, आपके भरतपुर। कौन सा आपका, भरतपुर। फिर आपको अगर पूछ ले सबसे नवीनतम संभाग, अभी अपन ने देखा था 4 जून 2005 को किसका निर्माण होता है, आपके भरतपुर का। तो कौन सा हो गया आपके, भरतपुर। 4 जून 2005 को इसका निर्माण होता है आपके कौन से संभाग का, भरतपुर का, जो राज्य का सबसे नवीनतम संभाग भी है। उसके बाद में अगर पूछ ले क्षेत्रफल की, आपको पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सोचने की आवश्यकता नहीं है, जयपुर। कौन सा संभाग हो जाएगा आपके, जयपुर संभाग। फिर आपको पूछ ले सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, कोटा संभाग। कौन सा संभाग आ जाएगा आपके, कोटा संभाग। फिर आपको पूछ ले न्यूनतम नदियों वाला संभाग, तो आपके कौन सा आ जाएगा, बीकानेर। कौन सा संभाग आपके, बीकानेर संभाग। तो ये संभागों को लेके बेसिक प्रश्न है जो कई बार पूछते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो ये भी ध्यान रखना, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान में कुल कितने संभाग है वर्तमान में, आपके 7 संभाग है। कितने संभाग है, 7 संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर, सबसे छोटा भरतपुर, नवीनतम आपके कौन सा है, भरतपुर है। आपको पूछ ले सबसे बड़ा कौन सा है, तो जयपुर है। आपको पूछ ले सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो कोटा है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है, आपके बीकानेर है। तो ये संभागों को लेके एक बेसिक प्रश्न है, वो भी आप ध्यान रखना। यहाँ आपके कंप्लीट होता है संभागीय व्यवस्था और जिला गठन, और उसके साथ में अपने राजस्थान का जो पहला, अपन राजस्थान भूगोल में जो पहला टॉपिक जिसका अध्ययन करते हैं हम,
राजस्थान की स्थिति व विस्तार वो आपके कंप्लीट हो गया है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान की भौतिक प्रदेश। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखो, बात करें अगर अपन भौतिक प्रदेश की, तो इसके बारे में एक छोटे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस भौतिक प्रदेश को अपन दो माध्यम से पढ़ेंगे। एक अपना तरीका रखेंगे व्यक्तिगत माध्यम, एक अपन रखेंगे भौगोलिक माध्यम। बात करें अगर व्यक्तिगत माध्यम की, तो मेनली एक व्यक्ति को अपन पढ़ते हैं, स्पेशली वीसी मिश्रा। इसके अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति एक और हैं आपके, हम इसे कहते हैं आरएल सिंह, रामलोचन सिंह। उनके भी भौतिक प्रदेश है, वो भी हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन ये चीज देखते हैं, इनको अपन पढ़ेंगे कितने माध्यम से, तो दो माध्यम से। कितने माध्यम से पढ़ने वाले हैं? दो माध्यम से। इसको अपन दो माध्यम से पढ़ने वाले हैं। कौन से व्यक्ति है आपके? तो एक आपके आते हैं, पहला आपके व्यक्तिगत माध्यम, व्यक्तिगत माध्यम या फिर व्यक्तिगत वर्गीकरण। एक आपके आते हैं भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण। बात करें अगर व्यक्तिगत वर्गीकरण की, तो इसमें आपके दो पीपल आते हैं, दो पर्सन आते हैं। एक आपके आते हैं वीसी मिश्रा और एक आपके आते हैं आरएल सिंह। तो एक आपके यहाँ आते हैं वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा। एक आपके आ जाते हैं आरएल सिंह, या इनका पूरा नाम आपके रामलोचन सिंह है, रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह। इनके भौतिक प्रदेश है। फिर अपन भौगोलिक की बात करें, तो भौगोलिक जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर दिया गया था? पहले यही ध्यान रखना, इसका आधार क्या था। ये जो भौगोलिक वर्गीकरण दिया गया है, इसका आधार क्या था? इसके आधार की बात करें तो इसका आधार रखा गया था आपके जलवायु एंड उच्चावच, जलवायु एंड उच्चावच। यानी कि इनका आधार क्या रखा गया आपके? जलवायु व उच्चावच। यानी कि अपन कह सकते हैं राजस्थान को जलवायु व उच्चावच के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में। पहला आपके कौन सा प्रदेश? मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा आपके आता है अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र। तीसरा आपके आ जाता है मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। चौथा आपके आ जाता है दक्षिण पूर्वी पठार या पठारी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। अगर आपको पूछे वीसी मिश्रा के अनुसार, तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? तो ध्यान रखना, वीसी मिश्रा के भौतिक प्रदेश कितने प्रकार के बताए इन्होंने आपके? तो 7। कितने प्रकार के? 7। वीसी मिश्रा ने 7 प्रकार के भौतिक प्रदेश बताए। आरएल सिंह की बात करें तो इनका थोड़ा वर्गीकरण थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि इन्होंने आपकी जो वर्गीकरण दिया है ना, इस वर्गीकरण में इन्होंने 4 तो राजस्थान, 2 तो राजस्थान के वृद्ध भाग बताए, 2 वृद्ध भाग बताए, 4 उप प्रदेश बताए राजस्थान के, और 12 आपके लघु प्रदेश, 12 लघु प्रदेश। यानी कि इस माध्यम से इन्होंने आपके राजस्थान का वर्गीकरण किया है, आरएल सिंह ने। तो ये चीज आपको देखनी है और ध्यान रखना है इनमें आपको। अपन स्टार्ट करते हैं भौतिक प्रदेश की पहली क्लास, राजस्थान का व्यक्तिगत वर्गीकरण। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, सबसे पहले अपनी हेडिंग डालो आप, व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश। व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बात करें व्यक्तिगत आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश के, तो पहला व्यक्ति अपन लाते हैं वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा।
वीसी मिश्रा के भौतिक प्रदेश। सबसे पहली चीज इन्होंने भौतिक प्रदेश है वो कब दिए थे आपके, तो 1967 से 1968 में। राजस्थान को कितने भागों में बांटा था, तो इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक भागों में बांटा था। राजस्थान को 7 भौतिक भागों में बांटा, भागों में विभाजित किया। वीसी मिश्रा राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया आपके, तो 7। कितने आपके 7 कौन से क्षेत्र थे, तो वो अपन देखो अध्ययन करते हैं अभी। देखो थोड़ा सा मैप समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा मैप मुश्किल है, थोड़ा बनाया जाना मुश्किल है, तो आप इसमें समझ लेना आपके, ठीक है ना। एक तो आपकी ये क्षेत्र आता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ एक क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र को वो नाम देते हैं आपके, कौन सा क्षेत्र, नहरी प्रदेश। क्या नाम देते हैं, नहरी प्रदेश, यानी कि इसका नाम आपके रहा नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश। इस नहरी प्रदेश के बाद में एक क्षेत्र आपके यहाँ पे आता है, और इस क्षेत्र का वो नाम रखते हैं आपके, जो मैंने ग्रीन कलर से कर रखा है ना, इसका ध्यान रखना। इस क्षेत्र का नाम रखते हैं आपके ये शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। अब देखो शुष्क मरुस्थल अपन पढ़ते हैं, वैसे भी अपन जैसे ही अपन भौगोलिक वर्गीकरण देखेंगे उस समय अपन देखेंगे राजस्थान में मरुस्थल को अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक आपके शुष्क मरुस्थल, एक आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसमें जो अपन शुष्क मरुस्थल में बांटते हैं वही शुष्क मरुस्थल इसमें शामिल किया गया है। एक क्षेत्र क्या कौन सा हो गया आपके, शुष्क प्रदेश। एक आपके नहरी प्रदेश वैसे ही मालूम होगा, अगर आपको पूछे नहरी क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिलों में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है आपके, तो गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ के द्वारा नहरों से सिंचाई की जाती है। तो अपने को मालूम है नहरी प्रदेश ही कौन सा है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, ये ऊपर वाला ही। इसके बाद में आपके एक क्षेत्र आता है, उसे हम नाम देंगे अर्ध शुष्क प्रदेश, इसे हम नाम देंगे आपके अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। इस अर्ध शुष्क प्रदेश के बाद में आपके एक क्षेत्र वो ऊपर की तरफ यहां ले आते हैं, ये वाला एक क्षेत्र आपके जो येलो कलर में मैंने कर रखा है, ये येलो कलर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का वो नाम देते हैं आपके पूर्वी कृषि एंड औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि एंड औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद में एक क्षेत्र और बचता है आपके, इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र का वो नाम देते हैं दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। फिर आपके लास्ट क्षेत्र बचता है आपके, सबको मालूम है इस क्षेत्र का क्या नाम रहेगा, तो बीड़ प्रदेश। इस क्षेत्र का वो नाम देते हैं आपके बीड़ प्रदेश, बीड़ प्रदेश। क्यों कहते हैं इसे बीड़ प्रदेश, चंबल के प्रवाह के कारण, चंबल के प्रवाह के कारण। चंबल का प्रवाह इस क्षेत्र में होता है, आपको मालूम होगी चंबल कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, यानी कि वो स्टार्टिंग से अगर अपन बात करें तो गार्ज बनाती है, फिर आपके सिपरिकाएं बनाती है, फिर जलप्रपात का निर्माण करती है, फिर बीड़ भूमि या डाक भूमि या उत्कात भूमि का निर्माण करती है, फिर वो आपके वहाँ कहाँ चली जाती है, आपके उत्तर प्रदेश में वही आपकी डाक भूमि बनाती जाती है, उत्तर प्रदेश में भी। उसके बाद में वो आपके इटावा के निकट कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो इस चंबल के कारण इसे क्या कहते हैं, बीड़ क्षेत्र। क्या कहते हैं अपन, बीड़ क्षेत्र। तो ये आपके 7 भौतिक प्रदेश थे, जिसमें से पहला भौतिक प्रदेश आपके नहरी क्षेत्र, दूसरा आपके शुष्क प्रदेश, तीसरा आपके अर्ध शुष्क प्रदेश, चौथा आपके
पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश 5वां आपके, और 6वां आपके एक क्षेत्र इसके बीच में आपके आ जाता है ना, यहां पे एक क्षेत्र आपके, कौन सा प्रदेश आपके, अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश आपके, अरावली प्रदेश। थोड़ा सा उसको मैं डिकोड आपको इस प्रकार से कर देता हूं ना, ये लो, यह क्षेत्र आपके कौन सा है, अरावली प्रदेश। अगर मैं बात करूं 7वें की तो कौन सा आपके, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। ये 7 क्षेत्र हो गए किसके द्वारा, वीसी मिश्रा के द्वारा, वीसी मिश्रा के द्वारा। तो ये ध्यान रखना आप, वीसी मिश्रा का जो वर्गीकरण है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, तो 7 भागों में। 7 भाग कौन से है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार वापस से, वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा। बात करें सबसे पहले आपके, तो एक आपके क्षेत्र आ जाता है कौन सा आपके, नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र। एक आपके क्षेत्र आ जाता है कौन सा आपके, शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश के बाद में आपके एक क्षेत्र आ जाता है जिसे हम नाम देंगे अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। इस अर्ध शुष्क प्रदेश के पास में आपकी क्या स्थित है, अरावली, तो इसे हम क्या नाम देंगे, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। इस अरावली प्रदेश के पास आपके कौन सा क्षेत्र है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपके कौन सा है, उत्तरी पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, कृषि एंड औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। इसके पास में आपके कौन सा क्षेत्र है, नीचे की तरफ, तो दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, कृषि प्रदेश। इसके पास में आपके कौन सा क्षेत्र है, बीएड या उत्खात प्रदेश, बीएड प्रदेश अपन कह सकते हैं। उत्खात स्थलाकृति बनाती है, बीएड उत्खात डांग क्षेत्र, तो उस प्रकार से अपन कह सकते हैं बीएड या उत्खात प्रदेश। यानी कि वीसी मिश्रा के अनुसार कौन से 7 प्रदेश बनाए गए थे, ये 7%। अब देखो इसमें आपके प्रश्न क्या आता है, प्रश्न यहीं से आता है, यहीं से प्रश्न बनता है। देखो मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखो। मान लो आपको क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से वीसी मिश्रा के द्वारा वीसी मिश्रा के द्वारा बताया गया भौतिक प्रदेश, बताया गया भौतिक प्रदेश राजस्थान के संदर्भ में नहीं है, राजस्थान के संदर्भ में नहीं है, नहीं है। यहाँ आपके ऑप्शन आपके मालूम होना चाहिए आपको। जैसे पहला ऑप्शन मैं आपको कह दूं नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन आपके आ जाता है बीएड क्षेत्र। तीसरा आपके आ जाता है शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। और चौथा आपके पास में आ जाता है गग्गर प्रदेश, गग्गर प्रदेश। तो यहाँ ध्यान रखना, इन्होंने आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र तो बताया, लेकिन अर्ध शुष्क क्षेत्रों को आगे विभाजन नहीं किया था उन्होंने। तो अपन कह सकते हैं कि गग्गर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ अर्ध शुष्क मरुस्थल ही शामिल है आपके। शुष्क और अर्ध शुष्क, गग्गर प्रदेश इसमें शामिल आपके नहीं होगा, क्यों इन्होंने नहीं बताया था आपके। अगर आपको पूछ ले यही प्रश्न आपको आरएल सिंह वाले में कौन सा है, तो बिल्कुल आरएल सिंह वाले में कौन सा है, गग्गर प्रदेश है, क्योंकि वो आगे गग्गर प्रदेश के बारे में भी बताते हैं। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि गग्गर प्रदेश है वो वीसी मिश्रा के अनुसार नहीं है, तो ये उत्तर आपका सही होगा। तो ये बात होगी अपने वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेके। भाई वीसी मिश्रा है, इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा था, तो 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 7 भागों में बांटा था। कब बांटा था, 1967-68 में बांटा था। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अगला अपने पास आता था वर्गीकरण कौन सा, आपके 2 नंबर
एल सिंह, आर एल सिंह। तो सिंह साहब का कौन सा था आपके वर्गीकरण, तो वो देखते हैं अपन। सिंह साहब ने सबसे पहले तो 2 वृद्ध प्रदेश बताए थे। एक का नाम रखा उन्होंने राजस्थान, एक का नाम रखा राजस्थान। इस राजस्थान वाले को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। राजस्थान वाले को 2 भागों में बांट दिया था। 2 भाग कौन से थे, तो एक का नाम लिखा उन्होंने आपके मरुस्थल, मरुस्थलीय क्षेत्र, और एक का नाम लिखा इन्होंने आपके राजस्थान बांगर, तो फिर बांगर प्रदेश, बांगर नहीं है, बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश। अपन देखो जैसे ही अपन भौगोलिक वाले पढ़ेंगे ना, तो भौगोलिक वाले मैं आपको बताऊंगा मरुस्थलों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, एक आपके शुष्क, एक आपके अर्धशुष्क। शुष्क मरुस्थल में राठी गाय की अधिकता के कारण इसे राठी प्रदेश भी कहते हैं, और अर्धशुष्क मरुस्थल को बांगर क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र। यानी कि ये यहाँ पे इन्होंने किसकी बात कर दी, अर्धशुष्क मरुस्थल की। दूसरा उन्होंने पार्ट बताया आपके राजस्थान पठार, राजस्थान पठार, पहला। दूसरा राजस्थान पठार को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया आपके। राजस्थान पठार में एक आपके क्षेत्र बनाया इन्होंने आपके अरावली, कौन सा क्षेत्र आपके अरावली, और एक इन्होंने क्षेत्र बनाया आपके चंबल क्षेत्र, कौन सा आपके चंबल क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आपके चंबल क्षेत्र। यहाँ अपन बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र की, तो यहाँ 3 जिले इन्होंने बताया आपके, एक तो जैसलमेर, एक आपके बाड़मेर, एक आपके बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, 3 जिले इन्होंने बता दिए, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। बात करें बांगर प्रदेश की, तो बांगर प्रदेश को उन्होंने वापस से 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 4 भागों में। आपको मालूम होगा बांगर प्रदेश को कितने भागों में पड़ते हैं अपन, 4 भागों में। पहला इन्होंने क्षेत्र बताया ऊपर आपका घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश। दूसरे क्षेत्र का नाम इन्होंने बताया आपके घग्गर के नीचे शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश के बाद इन्होंने बताया आपके नागौर की उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। और एक क्षेत्र इन्होंने बताया आपके लूणी बेसिन या प्रदेश, ध्यान रखना, लूणी बेसिन भी कह सकते हैं अपन, लूणी बेसिन या घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। नदियों के अफवाह को क्या कहते हैं, बेसिन। नदियों के अफवाह को क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना आपके, किसका है आपके, आर एल सिंह का है। कब दिया था आर एल सिंह ने वर्गीकरण, तो 1971 में, 1971 आपके रामलोचन सिंह, राम लोचन सिंह इनका पूरा नाम था, इनका पूरा नाम है रामलोचन सिंह, आर एल सिंह। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है आर एल सिंह, या फिर सीधा वो देते हैं रामलोचन सिंह, तो वहाँ फिर आप दिमाग लगोगे बताया नहीं था। तो ध्यान रखना इनका नाम पूरा क्या है, रामलोचन सिंह। 1971 में दिया था, और ये आपके क्षेत्र इन्होंने बताए थे। तो ये आपके 2 हो गए आपके व्यक्तिगत वर्गीकरण। कौन से आपके व्यक्तिगत वर्गीकरण, यानी कि अपन ने 2 व्यक्तिगत वर्गीकरण पढ़ लिए। पहला अपन ने पढ़ लिया आपके वीसी मिश्रा का, जिन्होंने 7 राजस्थान के भौतिक प्रदेश बताए, और दूसरा अपन ने पढ़ लिया आपके आर एल सिंह का। तो ये 2 भूगोलवेत्ता थे, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद में अगर अपन बात करें भौतिक या भौगोलिक, भौगोलिक वर्गीकरण की, भौगोलिक वर्गीकरण, तो भौगोलिक वर्गीकरण की बात करें तो भौगोलिक वर्गीकरण का आधार सबसे पहले ध्यान रखना किससे रखा गया था, जलवायु व उच्चावच को, जलवायु व उच्चावच को, जलवायु व उच्चावच को। सबको मालूम है क्या है जलवायु और क्या है उच्चावच। कल ही अपन ने बात की थी उच्चावच क्या है, यानी कि ऊपर नीचे वाली जगह, ऊपर नीचे वाली जगह क्या कहलाती है आपके उच्चावच। उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। राजस्थान में भाई कौन से क्षेत्र है, तो सबसे नीचे वाला क्षेत्र जो 150 मीटर से नीचे है उच्चावच में, उसे हम क्या कहेंगे, निम्न क्षेत्र। उसके ऊपर आपके मैदान, उसके ऊपर आपके पठार, उसके ऊपर आपके पर्वत, और उससे ऊपर आपके पर्वत माला, पर्वत माला, यूं समझ लो आप। ये मान लो ये क्षेत्र है 150 मीटर से नीचे है, इसे हम क्या कहेंगे, निम्न भूमि, निम्न भूमि। ये आपके 150 मीटर से ऊपर हो जाएगी तो इसे हम कहेंगे उच्च भूमि, उच्च भूमि। किलो 150 से 300 मीटर तक की ऊंचाई है इनकी। उच्च भूमि के बाद में और ऊपर आप जाओगे तो आपको क्या कैसी भूमि मिल जाएगी, पठार, पठारी भूमि। ये लो
ये कितने मीटर की होगी? तो ये आपके 300 से 600, 300 से 600। इससे ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाएगी पर्वत। ये आपके कहां तक होगा? तो पर्वत आपका हो जाएगा 600 से 900। और इस 900 से ऊपर आप चले जाओगे अगर, तो भाई 900 मीटर से भी अपन ऊंचाई पे है, तो वहां पे आप आगे आ जाएंगे पर्वत शिखर, पर्वत शिखर, पर्वत शिखर। तो ये 5 क्षेत्र हैं, राजस्थान को बांटे गए हैं 1 2 3 4 5। कई बार प्रश्न पूछता है उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? तो सबको मालूम है उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान का सर्वोच्च स्थान कौन सा होगा? तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है आपके? तो गुरु शिखर, गुरु शिखर 1722 मीटर, 1722 मीटर। उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान का सबसे निम्न बिंदु कौन सा है? तो सबको मालूम है सांबर झील, सांबर झील 3 मीटर, 3 मीटर। तो ये भी ध्यान रखना आप, उच्चावच की दृष्टि से सर्वोच्च बिंदु, उच्चावच की दृष्टि से आपके सर्वोच्च बिंदु, सर्वोच्च बिंदु कौन सा है और निम्न बिंदु कौन सा है? निम्न। ये लो, तो ये आपको हो गया उच्चावच। जलवायु आपको मालूम ही है, जलवायु क्या है? यानी कि अपन अगर बात करें जलवायु की, तो ऐसी भौगोलिक अवस्थाएं हैं जो जिसको बदलने में या फिर जिसके बदलाव में समय लगता है। यानी कि 30 साल अपन एक एवरेज समय लेते हैं, औसत समय लेते हैं कि भाई 30 साल लग जाता है। तो 30 साल में होने वाले उस आंशिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जलवायु। तो जलवायु और आपके उच्चावच के आधार पर राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक वर्गीकरण दिया गया, जिसके तहत राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया। तो बात करें अपन भौतिक भागों की, तो कौन से हैं? तो देखो, देखो ये मान लो आपकी क्या है? राजस्थान। ये आपकी क्या हो गया? राजस्थान। अगर इसकी बात करें भौगोलिक आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया? एक तो क्षेत्र आपके यहाँ पे आ गया सीधा सही, सबको मालूम है। इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? अरावली। इस क्षेत्र का नाम अपन ने क्या रख दिया? अरावली। ये लो, ये क्षेत्र आपके अरावली। अरावली के ऊपर आपकी क्या है? तो मरुस्थल। कौन सा है आपके? मरुस्थल। अरावली के नीचे आपकी क्या है? मैदानी प्रदेश। कौन सा आपके? मैदानी प्रदेश, मैदान। और उसके नीचे आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये राजस्थान के 4 प्रदेश है। किसके आधार पर बांटे गए हैं आपके? उच्चावच एंड जलवायु, उच्चावच एंड जलवायु के आधार पर, उच्चावच और जलवायु के आधार पर। एक बार इसका वापस से रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा टॉपिक है। देखो, अपन ने बात की राजस्थान के भौतिक प्रदेश की, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश को अपन ने कहा अपन 2 माध्यम से पढ़ने वाले हैं। पहला माध्यम अपना रहेगा व्यक्तिगत, दूसरा अपन का रहेगा भौगोलिक। यानी कि भूगोल की दृष्टि से भौगोलिक क्या है आपके? तो भौगोलिक दृष्टि से एक आपके व्यक्तिगत में अपन ने 2 लोगों को पढ़ा, एक तो आपके वीसी मिश्रा, एक आपके RL सिंह। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? 7। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा। कब बांटा? 1967-68 में। RL सिंह ने, तो RL सिंह ने 2 वृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 आपके लघु प्रदेश। यहाँ बात करें अगर अपन RL सिंह ने कब? तो 1971 में, 1971 में। उसके बाद में अपन ने देखा भौगोलिक, तो आधार क्या बनाया? उच्चावच व जलवायु, उच्चावच व जलवायु, उच्चावच व जलवायु को आधार बनाया। इसको आधार बना के राजस्थान को कितने भागों में बांटा? तो 4। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा है। कौन से हैं 4 भाग? तो ये इसके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो आपके मरुस्थल है राजस्थान में, मरुस्थल के पास क्या है? अरावली। इस अरावली के पास में आपकी क्या है? मैदान। मैदान के पास में आपकी क्या है? पठार। ये लो, जिसमें और अगर इसको बढ़िया से पढ़ना है तो आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे कि भाई उच्चावच के आधार पर किसे बांटा गया?
वच, उच्चावच के आधार पर किसे बांटा गया? तो उच्चावच के आधार पर एक तो आपके आ जाता है, एक तो आपके आ जाती है अरावली, अरावली, अरावली के पास में आपकी क्या है? मैदान, ठीक है ना। एक आपके आ जाती है पठार। ये उच्चावच के आधार पर है। आपको पूछ ले जलवायु के आधार पर किसे बांटा गया? तो एक ही बचा अपने पास मरुस्थल, तो मरुस्थल को किसके आधार पर बांटा गया? जलवायु के आधार पर। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु क्या है? शुष्क है। क्या है आपके? शुष्क है। बाकी क्षेत्रों में जलवायु का कोई खास ज्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, उच्चावच मिल सकते हैं आपको, जलवायु क्या आपके? शुष्क। इस कारण मरुस्थल को किसके आधार पर बांटा गया? जलवायु के आधार पर। तो ये अपनी क्लास थी भौतिक प्रदेशों को लेके।